बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चनों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है और शॉर्टकट का तरीका है और इतनी आसान रेसिपी और इतने टेस्टी चने बन के तैयार होंगे। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे, जिसको भी खिलाएंगे ना, यकीन करें एक रोटी नहीं 10-10 रोटियां खाने को मजबूर हो जाएंगी। ये इतना ज़बरदस्त चने बन के तैयार होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चने देखिए जी, मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे। ठीक है, आप चाहें तो इन चनों को 4 से 5 घंटे भी पहले भिगो के रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना है, एक अदद ले लेना है प्रेशर कुकर। ठीक है, उसके अंदर हमने डाल देने हैं भिगे हुए चने। ठीक है, जो हमने पहले से भिगो के रखे थे। इसके अंदर इतना हमने पानी डालना है कि जितने में चने अच्छी तरह से बिक जाए। ठीक है, डिप हो जाए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हमने नमक ऐड कर देना है और 1 टीस्पून ही भर के हमने ऐड कर देनी है हल्दी। ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से हल करने हैं। ऊपर से हमने कवर करना है। तकरीबन हमने इसको 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 15 मिनट के बाद आप देखिएगा कि चने हमारे ज़बरदस्त से गल चुके होंगे। ठीक है, अब आपने चनों को इतना नहीं गलाना कि बिल्कुल ही ये घुल मिल जाएँ। ठीक है, थोड़ी सी आपने तकरीबन हाफ टन से चने को गलाना है। थोड़ी सी आपने कच्चापन इसके अंदर रखना है ताकि जब गलें बनाए तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार हों। तो चलिए ये चनों को अब हमने एक साइड पे रखना है। अब एक अदद हमने ले लेना है चॉपर। चॉपर के अंदर हमने एक अदद ऐड कर देना है प्याज और प्याज को हमने अच्छी तरह से कर लेना है चॉप। ठीक है, आप चाहें तो प्याज को ग्राइंड भी कर सकते हैं जूसर जग के अंदर, या फिर चॉपर के अंदर इस तरह आपने चॉप भी कर सकते हैं। अब प्याज को हमने एक साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे मैंने ले ली है 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, एक टुकड़ा अदरक का, एक गठी लहसुन की और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची। ठीक है, इनको भी हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है और आप इन चीज़ों को भी ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को चॉप कर लिया है। अब इनको भी हमने एक साइड पे रख लेना है। अब उसी कुकर के अंदर हमने, ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर हमने ऐड कर देना है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल अब हमने हल्का सा गर्म करना है। हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है साबुत ज़ीरा और एक अदद हमने ऐड कर देना है कड़ी पत्ता। हल्का सा सोते करना है। सोते करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है जो प्याज हमने चॉप किए हुए हैं। चॉप किए हुए हमने प्याज ऐड करने हैं। हल्के से हमने इनको फ्राई कर लेना है। अब प्याज का हमने यहाँ पे कोई कलर नहीं निकालना और कोई इनको हमने भूनना नहीं है, क्योंकि हम शॉर्टकट तरीके से चने बना रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरीका है, बहुत ही आसान सा ये तरीका है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपने यहाँ पे देखिए जी, प्याज का कोई मैंने लाइट सा कलर निकाला है। ठीक है, उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक, 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देनी है लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है हल्दी। ठीक है, ये तीनों मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि मिर्चें हमारी जले ना। ठीक है, और इनका टेस्ट जो है वह बरकरार रहे। आप इस टाइम पे नमक मिर्च डालेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त मसाले का कलर आता है, बहुत ही टेस्टफुल आता है। 2 से 3 मिनट बाद भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन। ठीक है, चिकन यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ले लिया है और चिकन को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है ताकि जब ये पके ना तो ऐसे लगे कि चिकन हमने बॉयल करके इनके शैडर करके डाला है। ठीक है, अब चिकन डाल के आपने अच्छी तरह से भूनना है। यकीन मानिए ये इतना टेस्टफुल बना था, इतना ज़बरदस्त चने हमारे बन के तैयार हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। आप जब बनाएंगे ना तो आप खुद ही गैस करिएगा कि ये कितने टेस्टफुल बने हैं। तो आप यहाँ पे चिकन को स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने चिकन इसमें डाला है। ठीक है, आप चिकन की जगह आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, चिकन भूनने के बाद इसके अंदर वही पेस्ट टमाटर, सब्ज़ मिर्ची, अदरक और लहसुन का जो हमने तैयार करके रखा था ना, वो ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अच्छी तरह से अब हमने फिर इसकी करनी है बुनाई। ठीक है, जितनी अच्छी बुनाई होती है हंडिया की, उतना ही अच्छा जो है वो टेस्ट होता है, उतना ही अच्छा कलर आता है। अब आपने चम्मच की मदद से ना चिकन को बिल्कुल रेशा टाइप कर लेना है, बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे हमने बॉयल किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वाइट कौरमा मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास वाइट कौरमा मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर अचार गोश्त मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल जो कौरमा मसाला होता है वो भी ऐड कर सकते हैं।
टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं चने, ठीक है। चने मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, उसको अच्छी तरह से चने को मैंने मैश किया। मैश करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब चने डाल के अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। आप चने स्किप भी कर सकते हैं, चनों की जगह आप आलू बॉयल करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये इसलिए डालते हैं कि हमारा जो चनों का सालन हो वो बहुत ही गाढ़ा सा हो, थिक सा हो, जिस तरह बाज़ार वाला होता है ना हम लाते हैं बिल्कुल वैसा हो। वैसे जो बाज़ार से हम लाते हैं वो कोई खाने वाला नहीं होता, जो घर में बनाते हैं ना वही खाने वाला होता है असल, ठीक है। आप इस रेसिपी को बनाइएगा, ट्राई करिएगा, आपको खाने का मज़ा आ जाएगा, आपको बनाने का भी मज़ा आएगा। उसके बाद चने डाल के भूनना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हाफ़ कप दही। दही के अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मलाई ऐड कर ली थी, ठीक है। आप मलाई की जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डाल के 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भूना है। भूनने के बाद जो हमने चने बॉयल करके रखे हैं ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, डाल देने हैं, ठीक है। पानी के साथ ही डालने हैं, पानी निकाल के नहीं डालना, ठीक है। जो हमने चनों वाला पानी है ना वो पानी के साथ ही हमने डालना है। मज़ीद इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास मज़ीद पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारा थोड़ा सा शोरबा टाइप बन जाए। इतना भी नहीं शोरबा बनाना, बिल्कुल हमने इसको ग्रेवी टाइप बनाना है, ठीक है। अगर आप शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 गिलास ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, पानी डाल के तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से कवर किया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त से हमारे लाहौरी चने बन के तैयार हो चुके हैं। इतने ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त टेस्ट, इतना ज़बरदस्त जायका कि जो भी खाएगा ना बस खाता ही रह जाएगा। एंड पे 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है गरम मसाला और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे चाट मसाला। ये दोनों मसाले आपने ज़रूर डालने हैं। डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मसाले डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टफुल आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। यकीन जाने इतने टेस्टफुल बनेंगे कि मैंने जब बनाए थे ना जो भी खाता था ना यकीन करे बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ हुई थी। इतने टेस्टफुल, इतने ज़बरदस्त चने मैंने खुद कभी नहीं खाए कि इतने टेस्टफुल ये बन के तैयार हो चुके थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। जब आप बना के खिलाएँगे ना तो आपको इनाम ज़रूर मिलेगा। ये इतने टेस्टफुल बनेंगे, इतने ज़बरदस्त बनेंगे। और यहाँ पे देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ अदरक, ठीक है, कटी हुई, और सब्ज़ मिर्ची। अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी डाल लीजिएगा, ठीक है, सब्ज़ धनिया। तो यहाँ पे आप इसकी लुक वाइज देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त आई है और कितने ज़बरदस्त से ये चने बन के तैयार हुए हैं। अब आप इन्हें चाहे नान के साथ खाएँ या चाहे चपाती के साथ खाएँ या चाहे पराठे के साथ या फिर पूड़ियों के साथ खाएँ, बहुत टेस्टफुल आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से ये लाहौरी चने बन के तैयार हुए हैं। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।